Hey guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉलेजियम सिस्टम के बारे में जो इंडिया में फॉलो किया जाता है। आज की हमारी कोटेशन है, खुशी आपको तभी मिलती है जब आप जो सोचते हैं, जो करते हैं और जो कर रहे हैं उसके बीच में सामंजस्य हो, कोऑर्डिनेशन हो। ये किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। आज के हमारे वन लाइनर क्वेश्चन है, इंडिया की रैंक रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के अंदर कितनी है? जो अभी करंट में CGI है हमारे, वो कौन है? और नेक्स्ट जो बनने वाले हैं 48th, वो कौन होंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ में 4 और मैंने ही बता दिया चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। चीफ जस्टिस और 4 अदर मेंबर्स होते हैं कॉलेजियम सिस्टम के अंदर। कौन सा सिस्टम फॉलो किया जाता है अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर के जजेस के लिए? आज का हमारा क्वेश्चन है, क्या आप आज की जो कॉलेजियम सिस्टम है उसको रिकन्सिडरेशन करने की पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं? अपना रीज़न दीजिए अपने कमेंट के सपोर्ट में। कॉलेजियम सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर हम जजेस की और लॉयर्स की नियुक्ति करते हैं और उनका ट्रांसफ़र करते हैं। इसके अंदर कौन कौन होते हैं? एक तो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उसके साथ में 4 अदर मेंबर्स होते हैं। ये सिस्टम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया उस टाइम पे भी नहीं था और आज भी नहीं है। लेकिन ये बना था कब? जब दूसरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट की बात आई थी उस टाइम पे। और ये न्यूज़ में क्यों है? रिसेंटली क्या हुआ है कि जो मद्रास हाई कोर्ट है उससे मेघालय हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया गया एक जज को, और दिल्ली हाई कोर्ट से पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया बिना कोई रीज़न दिए। कॉलेजियम सिस्टम को रिकन्सिडरेशन में करने की ज़रूरत है, लेकिन क्यों है उसके लिए हम रीज़न देंगे। रीज़न क्या क्या है? नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद जिसे हम बोलते हैं। DY चंद्रचूड़ हैं, वो किसके बेटे हैं? YV चंद्रचूड़ के। और दीपक मिश्रा जो चीफ जस्टिस रह चुके हैं वो रंगनाथ मिश्रा के रिलेटिव थे। ओपेक नेचर, इसके अंदर क्या है? अस्पष्ट है, कुछ भी क्लैरिटी नहीं दी गई है। उठे हैं क्योंकि रैशनल फॉलोइंग की जाती है, कोई भी किसी को भी रेकमेंड कर दिया जाता है अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र के लिए भी। इसके अंदर अकाउंटेबिलिटी की कमी है, जैसे कि कॉलेजियम सिस्टम वो डोमिनेट किया गया है कुछ ही जजेस के द्वारा। एक चीफ जस्टिस और 4 अदर मेंबर्स होंगे इसके अंदर, तो वो कुछ ही जजेस के द्वारा डोमिनेट किया जाता है। ट्रांसपेरेंसी की भी कमी है कॉलेजियम सिस्टम के अंदर। कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है क्योंकि ये बिना किसी रीज़न के किसी को भी ट्रांसफ़र कर देते हैं। लॉ की भी कमी है क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, तो इसके लिए कोई लॉ भी नहीं है। और जुडिशरी क्या है? हमारी डेमोक्रेसी का, हमारी लोकतंत्र का 4th पिलर है। इसको ज़रूरत है ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनने की। इसके लिए क्या किया जा सकता है? एक साथ मिलकर एग्जीक्यूटिव्स को एक नया लॉ लाने की ज़रूरत है। हमारा वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? जो अस्पष्ट नेचर है इसका, वो क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए अपॉइंटमेंट के लिए जजेस का, बिकॉज वो क्या करते हैं, वो जो जनता है उसके हित में काम करते हैं। जुडिशरी अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। फॉलो करना चाहिए कॉन्सेप्ट किसका? नेचुरल जस्टिस का। इसका मतलब क्या है कि जिस जज के ऊपर केस चल रहा है वो खुद उस केस के अंदर जज नहीं बन सकता। अमेंडमेंट जो NJC ने रेकमेंड की है, नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन, उसने जो रिकमेंडेशन दी है और सेकेंड ARC में जो रिकमेंडेशन है उन्हें, ताकि जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है उसको बनाए रखा जा सके। कूलिंग पीरियड ज़रूर देना चाहिए। कूलिंग पीरियड क्या होता है? जब कोई भी जज रिटायर होता है तो उसके बाद कुछ टाइम दिया जाता है ब्रेक के लिए, ताकि इंश्योर किया जा सके कि वो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके कहने में ना आए और इंडिपेंडेंटली काम कर पाए। रिटायरमेंट के बाद में जो अपॉइंटमेंट होता है वो हमेशा कूलिंग पीरियड के बाद ही होना चाहिए। हम देख सकते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई का अपॉइंटमेंट हुआ था राज्यसभा के अंदर, वो एक डिबेटेबल टॉपिक है। जजेस हैं वो अपॉइंट किए जाने चाहिए सीनियरिटी के बेसिस पे और क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उनके लिए। हम फिर UK और साउथ अफ्रीका का जो प्रोसेस है उसे भी हम फॉलो कर सकते हैं। हम कंक्लूजन क्या दे सकते हैं? हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं, जैसे कि अशोक पांडे वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 2018 का केस है ये, और शांति भूषण वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के। इसके अंदर क्या था? मास्टर ऑफ रोस्टर का सिस्टम फॉलो किया गया है। मास्टर ऑफ रोस्टर क्या?
एक ही बंदा है, मतलब CGI है, वो सबको अपॉइंटमेंट करेंगे, सबका ट्रांसफ़र करेंगे, कोई भी केस है उसके लिए जुडिशरी अपॉइंट करेंगे, सिस्टम बनाएंगे, तो वो मास्टर ऑफ रोस्टर कहलाता है। नहीं चाहिए, बल्कि वो अपीयर भी होना चाहिए, वो दिखना भी चाहिए कि वो हुआ है। ये एक प्रोमिनेंट प्रिंसिपल है किसका, लॉ का। अनफॉर्चुनेटली क्या है कि प्रेजेंट सिस्टम जो कॉलेजियम सिस्टम है वो चारों कोनों में फिट नहीं बैठता है, को फॉलो करना चाहिए, चाहे वो एक प्रोमिनेंट लेबर या फिर एक चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट हो, दोनों के ही अंदर जो ये स्ट्रेंज प्रोसेस फॉलो की जाती है जुडिशरी के अंदर, ये नेगेटिव साइन देती है लोगों के बीच में, इंडिया के लोगों के बीच में, और हमारी डेमोक्रेसी के लिए भी। इसे बदला जाना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे हमारी रैंक भी इम्प्रूव होगी रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के अंदर, जो कि 69th है। आंसर क्या है हमारे 1 लाइनर क्वेश्चन की, इंडिया की रैंक है वो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में 69 है। करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है सब शरद अरविंद बोबडे, और नेक्स्ट CGI जो 48th होंगे वो NV रमन्ना होंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 अदर मेंबर होते हैं कॉलेजियम सिस्टम में, और कॉलेजियम सिस्टम फॉलो किया जाता है अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर के लिए।